अगर आप इलेक्शन में फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं और आपको नहीं पता कि वोट कास्ट करने के दौरान पोलिंग स्टेशन पर आपको किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा और किन किन सूरतों में आपका वोट जो है वो खारिज हो सकता है, तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको कंप्लीटली वो 8 स्टेप्स बताऊंगा जिनसे गुजरकर आपको वोट कास्ट करना पड़ता है और उसके बाद वोट किन किन वजूहात की बिना पर खारिज हो सकता है। तो सबसे पहले मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। मेरा आज का लेक्चर का नाम है हाउ टू कास्ट अ वोट। पहली स्लाइड के ऊपर मैं आपको पोलिंग स्टेशन का एक खाका पेश करता हूं या नक्शा पेश करता हूं। इसमें सबसे पहले पोलिंग स्टेशन का गेट होगा, वहां पर सिक्योरिटी का बंदा आपको आईडी कार्ड देकर आपको अंदर जाने देगा। आप पहले पोलिंग ऑफिसर के पास जाएंगे, उसके बाद असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर 1 के पास, उसके बाद असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर 2 के पास, फिर पोलिंग बूथ और पोलिंग बूथ के अंदर बाद आप जाएंगे बैलेट बॉक्स के अंदर, बैलेट पेपर को डालेंगे और एक साइड पे बैठे होंगे पोलिंग एजेंट। सबसे पहले आपने ये करना है कि अपना आईडी कार्ड नंबर जो है उसको 8300 पर टेक्स्ट करना है। यानी आईडी कार्ड नंबर आपने इस तरह नहीं लिखना। आईडी कार्ड नंबर लिखते वक्त आपने उसके अंदर डैशेज, इस तरह के डैशेज या स्पेस नहीं लेने, बल्कि इस तरह सीक्वेंस में आईडी कार्ड नंबर लिखना है। जब अपना आईडी कार्ड नंबर 8300 पर सेंड करेंगे तो उसके थोड़ी देर बाद आपके पास मोबाइल पे मैसेज आएगा 8300 पे कि आपका वोट रजिस्टर्ड है। तो इस मैसेज में आपका पोलिंग स्टेशन, आपका यूनियन कौंसिल चक और दीगर इंफॉर्मेशन जो है वो दर्ज होंगी। अगर बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपके पास मैसेज का रिप्लाई ना आए, अगर आपके पास मैसेज का रिप्लाई नहीं आता तो उस सूरत में आप इलेक्शन से एक दिन पहले या 2 दिन पहले मुख्तलिफ लोगों के पास इंतखाबी फहरिस्तें मौजूद होंगी। आप अपनी यूनियन कौंसिल या चक की इंतखाबी फहरिस्त देखेंगे तो उसके अंदर आपका नाम मौजूद होगा, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका वोट जो है वो कौन से पोलिंग स्टेशन पर कास्ट होगा। तो उसके बाद दूसरा स्टेप हमारे पास है, वो है इलेक्शन के दिन का। इलेक्शन के दिन जब आप वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन के पास पहुंचेंगे तो पोलिंग स्टेशन के सामने कुछ ऐसे लोग बैठे होंगे जिनके पास इंतखाबी फहरिस्तें मौजूद होंगी और मुख्तलिफ वोटर इन लोगों के पास जाकर उनको अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताकर अपना सीरियल नंबर हासिल कर रहे होंगे। आप इन लोगों के पास जाएंगे, उनको अपना आईडी कार्ड नंबर बताएंगे, वो अपने पास मौजूद इंतखाबी फहरिस्तों से आपका आईडी कार्ड नंबर देखकर एक सिलसिला नंबर या सीरियल नंबर आपको बताएंगे। वो सीरियल नंबर आप नोट कर लेंगे अपने पास और उसके बाद आप चले जाएंगे पोलिंग स्टेशन पर। जब आप पोलिंग स्टेशन के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आप मिलेंगे पोलिंग ऑफिसर को। पोलिंग ऑफिसर के हाथ में आप अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड देंगे और उसके अलावा पोलिंग ऑफिसर को आप सिलसिला नंबर बताएंगे। पोलिंग ऑफिसर आपके बताए हुए सिलसिला नंबर के मुताबिक अपने पास मौजूद इंतखाबी फहरिस्त से आपका डाटा निकालेगा। आपका डाटा जो इंतखाबी फहरिस्त जो पोलिंग ऑफिसर के पास होगी उसमें आपका नाम होगा, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, आपका फोटो होगा और आपका कंप्लीट एड्रेस उसके ऊपर मौजूद होगा। उसके बाद पोलिंग ऑफिसर आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखी हुई मालूमात को अपने पास मौजूद इंतखाबी फहरिस्त पर मौजूद मवाद के साथ मवाजना करेगा, उसको चेक करेगा। अगर ये मालूमात दुरुस्त होंगी तो वो ऊंची आवाज में आपका सीरियल नंबर बोलेगा ताकि साथ बैठे हुए 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको सुन सकें। उसके बाद पोलिंग ऑफिसर आपका अंगूठा लगाएगा, आपके नाम के सामने एक खाना बना होगा उसके अंदर। उसके बाद पोलिंग ऑफिसर आपका अंगूठा चेक करेगा कि आपके अंगूठे की ये वाली जिल्द और नाखून के दरमियान जोड़ के ऊपर कोई स्याही लगी हुई है या रोशनाई लगी हुई है या नहीं लगी हुई। अगर आपने वोट कास्ट नहीं किया तो यहाँ पे रोशनाई नहीं लगी होगी। उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर परमानेंट या नॉन इरेजेबल या पक्की स्याही आपके लेफ्ट साइड के अंगूठे और अंगूठे के नाखून और जिल्द के जोड़ के दरमियान लगा देगा। अगर आप मेल हैं तो आपके लेफ्ट साइड पे स्याही लगेगी, अगर आप फीमेल हैं तो आपके राइट साइड के अंगूठे के ऊपर स्याही लगेगी। अगर आपका ये वाला अंगूठा किसी वजह से नहीं है, कटा हुआ है, तो स्याही जो है आपकी अंगूठे के साथ वाली उंगली पर लगाई जाएगी। उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है आपका शनाख्ती कार्ड अपने पास रखकर आपको भेज देगा असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर 1 के पास। अब मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं कि पोलिंग के दिन पोलिंग स्टेशन के अंदर हामला खवातीन, बुजुर्ग हजरात और नाबीना हजरात को तरजीही बुनियादों पर पोलिंग के अमल या वोटिंग के अमल से गुजारा जाएगा। तो अगर कोई ऐसा शख्स जो माजूर है, नबीना है, बैलेट पेपर के ऊपर स्टैंप नहीं लगा सकता और बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्स के अंदर नहीं डाल सकता तो उनको एक बंदा मुहैया किया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि यह बंदा ना तो किसी पार्टी का उम्मीदवार होगा, ना किसी पार्टी के उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट होगा और ना ही उसकी उम्र 18 साल से कम होगी, यानी कि न्यूट्रल बंदा होगा। अब मैं आता हूं असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर 1 वाले केस पर। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर 1 जो है वो नेशनल असेंबली को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जब आप उसके पास पहुंचेंगे तो उसके पास सब्ज रंग के बैलेट पेपर मौजूद होंगे। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने पास मौजूद सब्ज रंग के बैलेट पेपर की पोस्ट पर यानी पिछली साइड पर एक तो स्टैंप लगाएगा सरकारी और दूसरे नंबर पर अपने दस्तखत करेगा। उसके बाद आपका अंगूठा लगवाएगा एक जगह पर और उसके बाद असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर 1 सब्ज रंग का बैलेट पेपर आपको देकर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर 2 के पास भेज देगा। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर 2 जो है वो सूबाई असेंबली को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और उसके पास सफेद रंग के बैलेट पेपर होते हैं। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर 2 जो है असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर 1 वाले अमल को दोहराएगा, यानी अपने पास मौजूद सफेद रंग के बैलेट पेपर की पोस्ट पर सरकारी मोहर लगाएगा और उसकी पोस्ट पर अपने दस्तखत या सिग्नेचर कर देगा। उसके अलावा आपसे अंगूठा लगवाने के बाद अपने पास मौजूद एक मोहर पर रोशनाई लगाकर वो मोहर आपके हवाले कर देगा और आपको कहेगा कि आप पोलिंग बूथ चले जाएं।
उसके बाद आप जाएंगे पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ कुछ इस तरह से होंगे कि उनके अंदर जब खड़े होकर आप बैलेट पेपर के ऊपर मुहर लगाएंगे तो कोई बंदा आपको नहीं देख रहा होगा। ये मुहर आपने किस उम्मीदवार के नाम के सामने लगानी है या किस सिंबल के ऊपर लगानी है, इसका इन्हसार आपकी अपनी मर्जी पर है। कोई बंदा आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता। इनके अंदर जाकर आप अपने पास मौजूद दोनों बैलेट पेपर के ऊपर स्टैंप लगाएंगे। बैलेट पेपर पर किसी भी उम्मीदवार के नाम के सिंबल के सामने जब आप मुहर लगाएंगे तो स्टैंप कुछ इस तरह से होगी, यानी उसके अंदर 9 खाने होंगे। बैलेट पेपर के ऊपर मुहर लगाने से पहले आप ये एहतियात कर लें कि आपकी लगाई हुई स्टैंप इस बाउंड्री के दरमियान में मौजूद है। अगर आपकी लगाई हुई स्टैंप के 9 में से 5 खाने इस बाउंड्री के बाहर किसी और उम्मीदवार, जैसा कि ये पतंग बना हुआ है, इसके पास चले जाएंगे तो आपने वोट चूंकि इसको कास्ट किया है और सही तरीके मुहर ना लगाने की वजह से आपका वोट पतंग को चला जाएगा। तो लिहाजा मुहर लगाते वक्त बहुत ही एहतियात की जरूरत है और कोशिश करनी चाहिए कि आपकी स्टैंप पर मौजूद 9 के 9 खाने जो हैं वो उसी उम्मीदवार के सिंबल के ऊपर लगे और इस खाने के अंदर लगे होने चाहिए। जिस तरह ये लगी हुई है स्टैंप और ये लगी हुई है, ये स्टैंप्स लगी हुई हैं ठीक, क्योंकि इसी सूरत में जब आप ठीक स्टैंप लगाएंगे तो आपका वोट जो है उसी उम्मीदवार को जाएगा या उसी कैंडिडेट को जाएगा जिसको आपने वोट कास्ट किया है। बैलेट पेपर के ऊपर स्टैंप लगाने के बाद अगला मरहला है आपने बैलेट पेपर को फोल्ड कैसे करना है। तो बैलेट पेपर को फोल्ड करने के लिए जरूरी है, चूंकि ये बैलेट पेपर इस तरह लंबाई में है और आपने स्टैंप फर्ज कर लगाई है बैट के ऊपर। जब आप बल्ले के ऊपर स्टैंप लगाएंगे, ये मखदूम शाह महमूद कुरैशी के नाम के सामने बल्ला है, तो इस बैलेट पेपर को आप इस तरह फोल्ड करेंगे। इसको इस तरह फोल्ड नहीं करेंगे, इस तरह फोल्ड करेंगे, क्योंकि इस तरह फोल्ड करने से आपका वोट जो है वो जाया नहीं होगा। अगर बैलेट पेपर के ऊपर जो आप बल्ले के ऊपर आपने स्टैंप लगाई है इसके ऊपर स्याही या रोशनाई अभी मौजूद है, तो बैलेट पेपर को जब आप इस तरह फोल्ड करेंगे तो ये रोशनाई मखदूम शाह महमूद कुरैशी के नाम के ऊपर आएगी, किसी और के ऊपर नहीं जाएगी, जिसकी वजह से आपका वोट जो है मखदूम शाह महमूद कुरैशी को ही जाएगा। उसके बाद मरहला आता है बैलेट बॉक्सेस का। आप दोनों बैलेट पेपर के ऊपर मुहर लगाने के बाद बैलेट बॉक्स की जगह पर जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि 2 किस्म के बैलेट बॉक्स मौजूद होंगे। आपके पास बैलेट पेपर भी 2 रंग के होंगे, एक सब्ज होगा और दूसरा सफेद होगा। एक कौमी असेंबली के लिए होगा, दूसरा सूबाई असेंबली के लिए होगा। आपके पास जो सब्ज रंग का बैलेट पेपर मौजूद होगा, आपने उस बैलेट पेपर को उस बॉक्स के अंदर डालना है जिसका ढकना या कवर सब्ज रंग का है, और आपके पास जो सफेद रंग का बैलेट पेपर होगा, आपने उस सफेद रंग के बैलेट पेपर को उस बॉक्स के अंदर डालना है जिसका ढकना सफेद रंग का है। उसके बाद 8वां स्टैंप है मुहर की वापसी। अपने बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स में डालने के बाद आपके लिए जरूरी है कि जो स्टैंप आपको असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर 2 ने दी थी आप वो उसी के हवाले कर दें। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि आपका वोट जो है वो किन किन तरीकों से खारिज हो सकता है। नंबर 1, अगर वोटर ने 2 उम्मीदवारों के नाम के सामने मुहर लगा दिया तो आपका वोट जाया हो जाएगा। दूसरे नंबर पर बैलेट पेपर की पोस्ट पर अगर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत मौजूद ना हो तो तब भी आपका वोट खारिज हो जाएगा। तीसरे नंबर पर बैलेट पेपर की पोस्ट पर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की स्टैंप या मुहर ना लगी हो। चौथे नंबर पर बैलेट पेपर की पोस्ट के ऊपर कुछ इजाफी मालूमात या कुछ मवाद लिखा हो तो तब भी आपका वोट कास्ट नहीं होगा। 5वें नंबर पर 9 खाने वाली मुहर के निशान ही मौजूद ना हो, यानी स्टैंप ही ना लगी हो, तो तब भी आपका वोट कास्ट होगा। 6ठे नंबर पर मुहर 2 खानों में इस तरह मसावी लगी हो कि वोट काउंट करने वाले लोग ये फर्क ही ना कर सकें कि वोटर ने किस उम्मीदवार को वोट दिया है, तो इस सूरत में भी आपका वोट जो है वो कैंसिल कंसीडर्ड होगा। 7वें नंबर पर मुहर की रोशनाई ज्यादा हो और लंबाई की सीमत में तय ना किया गया हो और ये रोशनाई किसी दूसरे उम्मीदवार के नाम या सिंबल के सामने लग गई हो तो उस तरह भी आपका वोट जो है वो खारिज होगा। उसके बाद आखिर में मैं आपको टेंडर वोट के बारे में बताऊंगा। अगर कोई वोटर वोट डालने के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास गया है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उसको चेक किया कि उसके अंगूठे के ऊपर स्याही नहीं लगी हुई, लेकिन उस बंदे के रिकॉर्ड में जो कि इंतखाबी फहरिस्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास मौजूद होगी उसमें उस बंदे के नाम के सामने लाइन लगी हुई है, तो इसका मतलब उसने वोट कास्ट कर दिया है। लेकिन बंदे का हाथ देखो तो अंगूठे के ऊपर स्याही ना लगे होने की वजह से उसने वोट कास्ट नहीं किया, तो उस सूरत में वोटिंग का अमल जो है वो टेंडर वोट की सूरत में होगा। लेकिन टेंडर वोट वाला अमल से गुजरने से पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर 2-3 बार उस उम्मीदवार के शनाख्ती कार्ड के डाटे को अपने पास इंतखाबी फहरिस्त से एहतियात के साथ चेक करेगा। अगर फिर भी उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जो इंतखाबी फहरिस्त है उसके अंदर आपके नाम के सामने निशान लगा हुआ है और आप इसरार कर रहे हैं कि आपने वोट कास्ट नहीं किया और आपकी स्याही भी नहीं लगी हुई, तब आपको टेंडर वोट का हक दिया जाएगा। टेंडर वोट कुछ इस तरह से होगा कि आपको 2 किस्म के बैलेट पेपर दिए जाएंगे, सब्ज और सफेद, एमएनए और एमपीए के लिए। तो आप पोलिंग बूथ में जाओगे, उनके ऊपर स्टैंप लगाओगे और स्टैंप लगाने के बाद आप उन 2 बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्स के अंदर नहीं डालेंगे बल्कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को वापस आकर देंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनको अलग अपने पास रखेगा। याद रहे कि ये दोनों बैलेट पेपर जो कि टेंडर वेट की सूरत में होंगे वो काउंट किए जाएंगे। उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपसे अंगूठा लगवाएगा या दस्तखत करवाएगा। दस्तखत करवाने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी अपने पास रखेगा और बाकी किसी भी डॉक्यूमेंट की अगर आपका फोटो कॉपी देना चाहते हैं तो वो भी अपने पास रखेगा। इस तरह पूरी तसल्ली जब आपकी कर लेगा और आपसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की कॉपी ले लेगा तो तब आपको बाहर जाने की इजाजत देगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।